कहते हैं कि हार को केवल महसूस करना चाहिए, लेकिन कभी भी हार माननी नहीं चाहिए। हम कितनी जल्दी ये कह देते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। वो काम चाहे कोई भी हो, हम उस काम को ट्राई करे बिना ही मन में ये मान लेते हैं कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, जबकि हमें इसके उल्ट ये सोचना चाहिए कि ये काम आखिर कैसे हो सकता है। महान कामयाब लोगों ने ये चीज के कहा है कि जिंदगी में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम पर इसका 1% भी असर नहीं होता है। हमारे दिमाग की सुई फिर इसी शब्द पर आकर अटकती है, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। ये इसलिए है क्योंकि हम मनुष्यों की सबसे बड़ी शक्ति है हमारी सोचने की शक्ति। ये सोचने की शक्ति ही हमसे सब कुछ करवाती है। जो आप सोचते हैं आप वही करते हैं, और जो भी आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। जो आप सोचते ही नहीं हैं वो आप करते ही नहीं हैं। हम जब भी किसी कामयाब पर्सन की कामयाबी की बात करते हैं तो हम उसकी कामयाबी को अच्छी किस्मत बताते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी उसकी कामयाबी के पीछे छिपे स्ट्रगल और हार्ड वर्क की कभी बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रगल और हार्ड वर्क करना ही नहीं चाहते। हम ये क्यों नहीं बात करते कि उस इंसान ने कैसे आखिर तक हार नहीं मानी और अपना विश्वास नहीं खोया, क्योंकि हम अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं और जल्दी ही हार मान लेते हैं। इसलिए कामयाबी के पीछे छिपी इन चीजों के ऊपर हम कभी भी गौर नहीं करते, केवल अच्छी किस्मत और लक का ही बाजा बजाते रहते हैं। हमारे ही देश के कुछ सफल लोगों की बात करें तो क्या MS धोनी की कामयाबी का राज केवल अच्छी किस्मत ही है? क्या प्रफुल्ल बिलोर जानी MBO चायवाले जी की कामयाबी का राज भी है अच्छी किस्मत? क्या नीरज चोपड़ा केवल अच्छी किस्मत के कारण ही भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत सके? सच तो यह है कि ये अच्छी किस्मत शब्द तो केवल दूसरों की कामयाबी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सोचिए, जब आप खुद किसी काम को करने में कामयाब होते हैं तो आप उसको अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास का नतीजा बताते हैं। अगर अपनी कामयाबी का कारण कड़ी मेहनत है तो दूसरे लोगों की कामयाबी का कारण अच्छी किस्मत क्यों? असल में ये अच्छी किस्मत बोलना तो बहाना है, जबकि हर किसी की कामयाबी का राज उसकी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और उसकी अंत तक हार ना मानने की जिद होता है। बहुत से कामयाब इंसानों ने सफलता के नियम को कुछ इस प्रकार बताया है, जिसमें 100% में से 1% आपकी किस्मत मैटर करती है, 1% आपका टैलेंट और काम को लेकर आपका जुनून मैटर करता है, और लगभग 98% हिस्सा है आपके कभी भी हार ना मानने के जज्बे का। तो अगर आप इस 98% के हिस्से पर ही जोर देते हैं तो कामयाबी खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। जिंदगी में कोई भी डिफिकल्ट काम करने से पहले आप अपने मन में ये मान लेते हैं कि यह काम मेरे लिए करना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो काम आपके लिए इम्पॉसिबल बन भी जाता है। अगर उसी काम को आप पॉसिबल मानकर उसको बिना हार माने करने की कोशिश करें तो आप वो काम कर सकते हैं। जब तक तुम कामयाबी को किस्मत और मुकद्दर का खेल बताते रहोगे, जब तक तुम मेहनत और स्ट्रगल करने से पीछे हटते रहोगे, तब तक उस काम को करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल ही रहेगा। लेकिन जब तुम हर काम को पॉसिबल मानोगे, उसे करते वक्त कभी भी मन में उस काम को ना कर पाने के बारे में नहीं सोचोगे, तब तुम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। यह मत भूलो कि तुम्हें हर काम करने की क्षमता है, दुनिया का कोई भी काम तुम कर सकते हो। बस बात है ऐसे जज्बे और ऐसी सोच को अपने में भरने की जो दुनिया के महान कामयाब इंसानों में थी और है। तो खोजो उस सोच को, उस जज्बे को, और पता करो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन लोगों में है और तुम में नहीं है। पैदा करो अपने में उन खूबियों को। जब तुम इस जज्बे को अपने में उजागर कर लोगे तो दुनिया का ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो तुम्हें रोक पाएगा सिवाय तुम्हारे खुद के, क्योंकि एक तुम ही हो जो खुद को किसी काम को करने से रोकते हो। तो किसी काम को करते वक्त जय मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, जय सोचो ना कि वो काम किस तरह तुम कर सकते हो। उस काम को करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? क्या उस काम को किसी और ने किया है? अगर किया है तो उसने इस काम को कैसे किया? अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? आशा करता हूं कि अब से आप किसी भी काम को इम्पॉसिबल नहीं समझोगे और उस काम को करने की कोशिश तब तक करते रहोगे जब तक वो हो नहीं जाता। यही एक सफलता का साधन है। वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो कामयाबी को अभी भी किस्मत का खेल समझते हैं, और वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।